आगाज करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नायब सैनी जींद पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर के रैली स्थल पर पहुंचे, निरीक्षण किया, तैयारियों का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन पर भी अधिकारियों को अहम दिशा निर्देश दिए। मंच पर पहुंच करके कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बातचीत की। सुबह लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री जींद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, रवाना करते हुए नजर आएंगे। जींद से सोनीपत के बीच चलने वाली ट्रेन को रवाना करेंगे। 11:30 बजे जींद के एकलव्य स्टेडियम से सौगात देंगे। लगभग 14,700 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 1:45 पर प्रधानमंत्री 6,600 करोड़ से अधिक की सौगातें देंगे। यानी कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री हरियाणा के लोगों को देते हुए नजर आएंगे और इनमें सबसे बड़ी जो सौगात है वो हाइड्रोजन ट्रेन की है। इसके अलावा चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित सौगातें हों या फिर सड़क परियोजनाओं से संबंधित कई और महत्वपूर्ण सौगातें प्रदेशवासियों को देते हुए नजर आएंगे। और प्रदीप श्योकंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं जींद से। जींद में क्या कुछ तैयारियां फिलहाल देखने को मिल रही हैं? प्रदीप, किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए। अब बिल्कुल देखिए हितेंद्र, इस वक्त हमारी मौजूदगी रैली स्थल पर है। आप देख पा रहे होंगे ये जो रास्ता बनाया गया है, यहाँ से देश के प्रधानमंत्री जो है कल एंट्री करेंगे। और देखिए यहाँ पर अभी भी जो है अंतिम चरण की तैयारियां जो कह सकते हैं कि हो गई हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यहाँ पर अभी भी जो है बैठक जारी है। यानी खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जो है कह सकते हैं कि बैठकों का दौर उनका जारी रहा और आज भी पहुंचे हुए हैं। और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता और कह सकते हैं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा और कह सकते हैं कि विधायक देवेंद्र अत्री सहित तमाम बड़े अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और बैठक जो है काफी देर से चल रही है। यानी कि पीएम के पहुंचने से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लेने खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से देख पा रहे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहले भी यहाँ कई बैठकें ले चुके हैं इसी रैली को लेकर, और आज भी बैठकों का दौर जो है जारी है। और यहाँ पर बड़े अधिकारी जो है, आला अधिकारी है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरें भी देखिए, अभी ये बैठक चल रही थी, काफी लंबी ये बैठक जो है चली है। और इसके अंदर कह सकते हैं कि साफ तौर पर ये तैयारियों को लेकर कि किस प्रकार की तैयारियां हैं, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जायजा ले रहे हैं। चाहे बात करें कहीं का भी, चाहे रैली स्थल की बात करें या फिर रेलवे स्टेशन की बात करें जहां से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी, वहां पर भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे थे। यानी कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और जींद के अंदर अलग अलग बैठकों का दौर जो है जारी है। तो कह सकते हैं कि अभी जो है यहाँ पर जो है देखिए बैठक लग रहा ही खत्म हो गई है। काफी लोग जो है यहाँ पे पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भाजपा के कार्यकर्ता बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? बैठक अंदर काफी देर से चल रही थी। ये व्यवस्था के लिए थी, जिसकी ड्यूटी जिस ब्लॉक में लगाई है उसके जो 32 पॉइंटों पे वो माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और अन्य नेतागण ने मीटिंग ली है मुख्यमंत्री जी ने। और लोगों में पूरा जोश और उत्साह है, क्योंकि देश की और विश्व की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद से सोनीपत चलने वाली है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी उसका कल को उद्घाटन करेंगे और हरियाणा को अनेकों सौगात देने वाले हैं। तो लोगों में इतना जोश है और उत्साह है कि लोग अपना आप बिना कहीं भी कहीं, हम पूरा परिवार के फैमिली के साथ रैली में जाने वाले कल को लोग आने वाले हैं। किस प्रकार पॉइंट्स किस प्रकार से बनाए गए हैं? जिस प्रकार से आपने जिक्र किया 32 पॉइंट आप बता रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं, किस प्रकार से वो बनाए गए? ये ऐसा जैसे जंक्शन पे है वहाँ की व्यवस्था है, और जो चौराहों पे है, होर्डिंग पे है, चाहे खान व्यवस्था पीने की है, चाहे रैली के यहाँ बैठने की व्यवस्था है, अन्य इस तरह बहुत सारी, चाहे मीडिया की व्यवस्था है, तो चाहे वो जलपान की व्यवस्था है, और चाहे वो यहाँ कुर्सियों की लगाने की बात है, उसमें सारे गिन के 32 पॉइंट हमने लिए हैं। और उस पर सब चर्चा अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका फीडबैक कार्यकर्ताओं से लिया है, जिम्मेवारी से लिया है। माना जाए कि अंतिम चरण की ये जो तैयारियां हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, ये माना जाए? बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और इतनी भीड़ यहाँ, इतनी संख्या में लोग आएंगे। जींद
जितनी जींद में पॉपुलेशन है उससे कई गुना, और ये एक ऐतिहासिक रैली बनेगी, पूरा देश के लिए ऐतिहासिक रैली बनने जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद पहुंचे हैं जायजा लेने, कितनी बड़ी बात ये देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें तो पहले भी कर रहे थे, लेकिन ये रैली स्थल का जायजा करने या फिर बात करें रैली स्थल के साथ साथ कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचे, मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री जी एक जनप्रिय हमारे नेता हैं, और ये एक एक अंत्योदय पहुंचने वाले, एक एक लोग से अपनी फीडबैक लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी हैं ना, वो हर लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो बैठक हो रही थी, और ये बैठक डॉक्टर कह सकते हैं कि यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जो है निकल आए हैं, बाहर आए हैं, बेदी जी से बात करने की कोशिश करेंगे। बेदी जी के लिए जींद से सोनीपत के लिए आ रहे हैं और हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे यहाँ से, और बहुत सी ऐसी हरियाणा की जनता के हित के लिए बहुत सी ऐसी परियोजनाओं को भी कल शिलान्यास भी करेंगे, उनका जनता को समर्पित भी करेंगे, जो आने वाले समय में हरियाणा के लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो प्रोजेक्ट अदा करेंगे और हरियाणा की जनता को एक महत्वपूर्ण लाभ। प्रधानमंत्री जी यहाँ पर कितने बजे पहुंचेंगे और उसके बाद रैली में कितने? अभी सारा शेड्यूल मीडिया में हम फ्लैश करेंगे, पर मुख्यमंत्री इसको फ्लैश करेंगे, आपके पास जानकारी आ जाएगी। ऐतिहासिक क्षण होता है तो ये ऐतिहासिक होने जा रहा है। बिल्कुल, इससे बड़ा ऐतिहासिक क्षण क्या हो सकता है कि एक इतिहास रचा जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन एशिया के अंदर और इंडिया के अंदर जो पहली है वो जींद में हम इसकी शुरुआत करेंगे। जींद आज इस ऐतिहासिक क्षण का ये पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी पहुंचे हुए, बातचीत करेंगे। बड़ोली साहब, ये क्या कहेंगे कल की रैली को लेकर? अभी बैठक जो जारी थी, क्या कुछ कहेंगे? इस जींद की ऐतिहासिक भूमि पर बहुत ही ऐतिहासिक जो घटनाक्रम कल देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री के द्वारा जो हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत होगी, बड़ी ऐतिहासिक होगी और बहुत बड़ी व्यवस्था इसकी बनाने का काम किया। पहली बार हरियाणा में इको फ्रेंडली ये जनसभा रहेगी, सभी 22 जिलों में इसी प्रकार के प्रोग्राम रहेंगे और किसी भी प्रकार का वायु प्रदूषण ना हो, इसका प्रयास हम। सर, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे हुए हैं, वो जायजा ले रहे हैं तमाम जो कह सकते हैं कि जगहों का, तो क्या माना जाए कोई बड़ी सौगात भी जो है हरियाणा को और मिल सकती है? हरियाणा को कई बड़ी सौगात मिलेंगी और करोड़ों रुपए के जो विकास के काम हुए हैं उनका उद्घाटन होगा और हरियाणा की जनता को समर्थन होगा। तो तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है सर? 33 विभाग बनाकर सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी बारीक से बारीक चीज का मंथन करते हुए बड़ी जिम्मेवारी देने का काम। जी देखिए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली थे, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और आपने सुना कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जो अंतिम रूप जो तैयारियों को दे दिया गया है। और यहाँ पर जो है अब यहाँ पर जो है कार्यकर्ता और नेता जो है भाजपा के वो बाहर निकल रहे हैं। गजेंद्र फोगाट भी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। क्या कहेंगे फोगाट साहब, कल का दिन कितना ऐतिहासिक माना जाए? ऐसा है, देश के राजा आ रहे हैं, इससे ऐतिहासिक और क्या हो सकता है। और जींद की पवित्र धरती है, 48 कोस का पार्ट इसमें। महाभारत कालीन पांडवों के टाइम पे यहाँ पे उन्होंने पिंडदान किया पांडु पिंडारा में, और सबसे पुराना यहाँ पे राम राय में मंदिर है भगवान का। तो मैं कह रहा हूँ इतनी ऐतिहासिक धरती पे मोदी जी का आना ऐसे ही है जैसे प्यासी धरती पे एक बारिश का आना। तो क्या आप अपने अंदाज में क्या कहेंगे? आपका अंदाज अलग होता है। मेरे अंदाज तो आप कल भी सुन पाओगे, और मैंने तो अब भी कहा सीएम साहब का, अगर आप सीएम साहब के वीडियो आप देखो। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं, सैनी साहब से बातचीत करेंगे, सैनी साहब से बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, एक है, चलो जी देखिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंच गए हैं। देश के प्रधानमंत्री देश की पहले कल 17 जुलाई को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, गरीब, किसान, महिला, युवा के दिलों की धड़कन हरियाणा जींद की ऐतिहासिक भूमि पर इतिहास रचने के लिए वो यहाँ पधार रहे हैं। हरियाणा के लिए गर्व की बात है, हमारे लिए जींद के लिए बड़े गर्व की बात है
कि देश की पहली ट्रेन, हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच में चलेगी, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी 17 जुलाई को जींद में पधार रहे हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन का एक बहुत खुशी का माहौल है और अपने लोकप्रिय नेता के आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए हरियाणा पूरी तरह तैयार है और जबरदस्त भव्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस जींद की पवित्र भूमि पर होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक आग्रह किया था, राष्ट्र के नाम संबोधन उन्होंने किया था कि हमें डीजल और पेट्रोल में बचत करनी चाहिए। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये रैली और इसके साथ साथ हरियाणा प्रदेश के हर जिला में एक अलग वहां पर एलईडी स्क्रीन लगा करके हमारे हरियाणा प्रदेश के लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे, प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य को सुनेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। तो उसके साथ साथ कई बड़ी परियोजनाएं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल यहां से वो हरियाणा प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। उद्घाटन होंगे, शिलान्यास होंगे और ये रैली, ये इको फ्रेंडली रैली, ये पहली बिना डीजल और पेट्रोल के ये रैली होगी, जिसके रैली में ना कोई पेट्रोल से संबंधित वाहन होगा और ना ही इसमें कोई डीजल से संबंधित वाहन होगा। पेट्रोल डीजल से मुक्त ये पहली इको फ्रेंडली रैली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ स्वागत में ये रखी गई है। और इसके साथ साथ पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जहाँ जहाँ कार्यक्रम हैं वहाँ पर भी इको फ्रेंडली, कोई वहाँ पर डीजल और पेट्रोल का वाहन नहीं जाएगा। वहाँ पर या तो इलेक्ट्रिक हमारी बसें जाएंगी या ई रिक्शा जाएंगी या फिर सीएनजी की हमारी गाड़ियाँ जाएंगी और कोई गाड़ी नहीं जाएगी। इको फ्रेंडली रैली ये पहली आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ रखी है और भव्य स्वागत आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। कैसा दूर रहेगा, किस टाइम यहाँ पर पहुंचे? और ट्रेनें भी निकाली जाएंगी सर। बिल्कुल, ये विकसित भारत का एक मजबूत स्तंभ। मैंने कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक इतिहास आज कल लिखा जा रहा है और वो इतिहास जो लिखा गया है सुनहरे अवसरों में हरियाणा का नाम उसमें दर्ज हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा के लोगों से विशेष स्नेह और प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने हरियाणा को चुना है, जींद को चुना है। ये जींद की ऐतिहासिक भूमि है और यहाँ से सोनीपत के लिए के बीच में ये ट्रेन चलेगी। प्रधानमंत्री का क्या शेड्यूल है? प्रधानमंत्री का क्या शेड्यूल है? एक मिनट, प्रधानमंत्री का क्या शेड्यूल रहेगा? प्रधानमंत्री कितने बजे प्रधानमंत्री किस समय यहाँ पहुंचेंगे और आगे के लिए कितनी देर यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे? क्या कार्यक्रम रहेगा प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री जी अपने समय के अनुसार वो राइट समय पे पहुंचते हैं और समय पे पहुंचेंगे। कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम भी यहाँ पर किया गया, लेकिन जिलों में भी कार्यक्रम किए गए, तमाम मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई है सर, मंत्री भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे वर्चुअल। अपने अपने जिलों के अंदर सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे चुनाव लड़े प्रत्याशीगण और हरियाणा प्रदेश की जनता, जिनको मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं, वो सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनेंगे और वो इतिहास बनता हुआ देखेंगे जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। विपक्ष को जवाब दे दिया। विपक्ष कहता था कि बगैर पेट्रोल डीजल के तो ट्रेन ही नहीं चल सकती, लेकिन एक नया आविष्कार किया है। विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है, विपक्ष के पास नीति नहीं है, विपक्ष के पास नेता भी नहीं है। विपक्ष झूठ बोलने का काम जरूर करता है, विपक्ष अफवाह फैलाने का काम करता है और विपक्ष लगातार लोगों को गुमराह करने का काम करता है। इससे अलग उनके पास कुछ नहीं है।
आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री और नायब सैनी कार्यक्रम को लेकर के जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि प्रधानमंत्री अपने निर्धारित समय पर पहुंचेंगे और यहां पर उनके स्वागत में इको फ्रेंडली रैली रखी गई है। हरियाणा से पीएम मोदी का लगाव भी बताते हुए नजर आए कि उन्होंने मैं हरियाणा प्रदेश के, क्योंकि जब आगे आ जाने दो, आगे आ जाने दो, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब हाइड्रोजन रेल को, ट्रेन को यहां से हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे तो मैं प्रदेश के सभी विपक्षी साथियों से मैं आग्रह भी करता हूं कि इतिहास लिखा जा रहा है। राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम में वो आए, क्योंकि इतिहास हरियाणा के लिए लिखा जा रहा है। मेरा आग्रह है सभी से कि वो आए यहाँ पर। रेलवे ट्रैक के अपने भैया चलो प्लीज प्लीज, अब चलो, अब चलो आगे चल, लाइव लाइव। आपने सुना मुख्यमंत्री नायब सैनी को मुख्यमंत्री ने तमाम जो जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर के दी हैं, किस तरह से कार्यक्रम रहेगा, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं। और खास बात ये है कि ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि एशिया की पहली ट्रेन जो है वो भारत में चल रही है हाइड्रोजन की। भारत की तो है ही पहली, लेकिन एशिया की भी पहली ये ट्रेन है। और हाइड्रोजन ट्रेन एक नई तकनीक से ये ट्रेन चलेगी, डीजल से नहीं और कोयले से भी नहीं, तो उससे भी आगे बढ़ करके। मुख्यमंत्री जी, सर देखिए यहाँ पर ये तस्वीरें जींद से आपके साथ साझा की जा रही है, जहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर जो है बातचीत कर रहे थे मीडिया से, और उन्होंने विपक्ष को भी जो है आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक रहेगा और उस पल के अंदर जो है आपको भी शामिल होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल प्रदीप, तमाम जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। 33 अलग अलग विभाग बना करके उनके जिन लोगों को जिम्मेदारी, जिन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है, उनसे मुख्यमंत्री समीक्षा करते हुए नजर आए तैयारियों को लेकर के। लेकिन किस तरह की यहाँ पर इंतजामात देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ खास व्यवस्थाएं यहाँ पर रहेगी, क्योंकि इको फ्रेंडली ये पहली रैली हो रही है अपने आप में? जी बिल्कुल, देखिए हितेंद्र दिखाने की कोशिश भी करेंगे। हम अंदर चलते हैं जहां पर रैली के लिए स्टेज जो सजाई गई है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर बैठक चल रही थी, उसके कारण जो है यहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल के माध्यम से कह सकते हैं कि नहीं अंदर ले जाने दिया जा रहा था। लेकिन अब देखिए तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है बैठक चल रही थी, क्या कुछ है। देखिए ये पीछे का बैकग्राउंड है, जो मेन स्टेज है उसका बैकग्राउंड ये पीछे का है। यहीं पर जो है बैठक चल रही थी और बैठक के अंदर तमाम यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ड्यूटियां लगाने का काम किया गया है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर जो कह सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक अहम यहाँ पर जो है कल का दिन रहने वाला है। बातचीत करने की भी कोशिश यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो प्रभारी हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और कह सकते हैं कि तमाम नेता भी जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आपने सुना होगा कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी भी यहाँ पर मौजूद थे और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी यहाँ पर मौजूद थी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ में अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष, वो भी पहुंची हुई थी। यानी कि हितेंद्र देखिए तमाम जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप तो दे दिया गया है, लेकिन अंतिम रूप के साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ का जायजा लेने का काम किया है। और यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखिए, 32 पॉइंट जो बताए जा रहे हैं थे। और यहाँ पर देखिए सतीश पुनिया भी जो है पहुंच गए हैं। सतीश पुनिया, उनसे बातचीत करने की बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे, अंतिम रूप दे दिया गया है आज तैयारियों को? देखिए कल का जो कार्यक्रम है वो कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बात तो जब हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो हरियाणा से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत ये कमिटमेंट दिखाता है मोदी सरकार का। दूसरा, इसी के साथ नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित हरियाणा, एक बार काम कर लो, इधर तो घूम रहे हो। जी सर बताइए। मुझे लगा आप कहीं दूसरी जगह। नहीं सर आप बताइए। जी देखिए सतीश पुनिया जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी दी और
यहाँ पर और भी जो है तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कृष्ण बेदी के बेटे हैं वो पहुंचे हुए हैं, क्या करण प्रताप सिंह भी क्या कुछ कहेंगे, किस प्रकार की तैयारियां? जी, आज 16 तारीख को 17 जुलाई को जब मोदी जी जींद की पवित्र धरा पर मां जयंती देवी की पवित्र धरा पर आ रहे हैं, तो इस रैली के अंदर एक नया स्वरूप कार्यकर्ताओं के द्वारा एक व्यवस्था के रूप में खड़ा किया गया है। और वो स्वरूप इस प्रकार है कि ये पहली पॉलिटिकल ऐसी रैली है जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता भागीदारी निभा रहे हैं और वो मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए निभा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, पहली ऐसी रैली जिसमें हरियाणा का प्रत्येक खिलाड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के अंदर पिछले 12 वर्षों में और केंद्र की योजनाओं के हिसाब से बात करें तो युवाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं को क्रियान्वित किया गया है जमीनी स्तर पे, जिसमें बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार दिया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ा करके दिया गया और खिलाड़ियों के साथ साथ उनके जो कोच हैं, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात करें, चाहे ओलंपिक की बात करें, चाहे किसी और चीज की बात करें, तो वहाँ उसके जो बच्चा प्रशिक्षित बच्चा उस कोच का अगर मेडल लेकर के आएगा तो वहाँ पे भी उनको आप देखेंगे कि उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो ऐसा पहली बार देखा गया। तो जब हमने विचार विमर्श किया तो बहुत बड़ी तादाद में खिलाड़ियों ने अपनी हिस्सेदारी इस रैली के अंदर निभाने की हमारे को संकल्प दिया और उन्होंने कहा कि हम मोदी जी का आभार व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं। तरफ से मेरी जिम्मेवारी लगाई गई कि खिलाड़ियों की व्यवस्था देखनी है और प्रदेश भर का खिलाड़ी दूर दराज के इलाके से आकर के पैदल मैराथन करके लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से दीप मेरिट होटल से पैदल मैराथन करता हुआ यहाँ पर आएगा। जी जी, आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जायजा ले रहे थे। क्या माना जाए, बड़ी सौगात ये हरियाणा के लिए हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत जो हरियाणा से होगी? ये बहुत बड़ी सौगात है निश्चित तौर पर। और जींद जिला इतना पिछड़ा हुआ था भाजपा की सरकार से पहले, यहाँ पे पूर्व के नेता आकर के कहते थे कि हमें वोट दीजिए, हम जींद को राजधानी बनाएंगे, लेकिन वो सारी जुमलाबाजी थी। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो भाजपा की सरकार ने 12 वर्ष में इतने कार्य किए हैं जिसमें से 9 नेशनल हाईवे जींद जिला को टच करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये हाइड्रोजन ट्रेन दिल्ली से भी चल सकती थी। ये इतिहास अभी हमारे मंच से हमारे एक नेता कह रहे थे कि थाने से मुंबई वाली जो बीच में ट्रेन चली थी 1953 में, उसको आज भी इतिहास के पन्नों में याद किया जाता है। इसी प्रकार ये हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन है जींद से सोनीपत के बीच, ये ऐतिहासिक कदम है और ये ऐसी ऐतिहासिक तारीख है जिसको जब तक सूरज चांद रहे तब तक याद रखा जाएगा। नहीं कह सकते हैं कि अंतिम रूप दे दिया गया है, तैयारियों को आज कंप्लीट कर ली गई है सारी तैयारियां। देखिए, जिस दिन हरियाणा के अंदर और खास करके जींद की खासियत रही है, जिस दिन कार्यक्रम निर्धारित होता है अंतिम रूप तो उसी दिन मिल जाता है। ये तो आज औपचारिक बातों के ऊपर विचार विमर्श हमारे शीर्ष नेतृत्व ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सभी एकजुट कार्यकर्ताओं ने होकर के अपनी अपनी जिम्मेवारियों का बायो डाटा उन्होंने दिया है कि किस प्रकार से हमने उस जिम्मेवारी को निर्वहन किया। जी करण प्रताप हमारे साथ मौजूद थे, तमाम जानकारी दी और भी कई यहाँ पर नेता हैं जो पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आप नजर बनाए रखिएगा फिलहाल, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम है और ऐतिहासिक कार्यक्रम है। जिस तरह से हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत यहां से होने जा रही है और तस्वीरें आप देखिए, जब जींद पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी, सीएम ने ये संदेश दे दिया इको फ्रेंडली रैली का। खुद भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से पहुंचे हैं। सीएम ने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं और तैयारियों पर मंथन भी किया है। मंच पर जायजा लेने के लिए भी पहुंचे, तो अलग अलग जगहों पर खुद पहुंच करके तमाम तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आए हैं और खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। तमाम जो भी तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिलने वाली है। हाइड्रोजन ट्रेन की सौगात के साथ साथ और भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत कल से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे जब हरियाणा दौरे पर रहेंगे।